हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मैं इस क्लास को ही लाइव कर दे रहा हूँ। मतलब एक रिकॉर्डिंग के तौर पर मैंने इसको यूट्यूब पर डाल दूँ, ताकि बहुतों बार ऐसा सवाल होता है कि अक्सर लोग हम लोग क्या करते हैं ना, घर से कॉपी किताब निकाल करके पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है ये हम लोगों को रियल में पता नहीं चलता है। ठीक है, कहीं जा रहे हैं, अगर मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ बता दिया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है तो अंग्रेजी बता दिया जा रहा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग बता दिया है। लेकिन रियल में जो सबसे बड़ा चीज़ है जिसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं, वह कंपटीशन आखिर क्या है हम लोग को अंतिम तक समझ में नहीं आता है। वजह कि नौकरी लगने में या जो जिस जॉब का प्रिपरेशन आप करने जा रहे हो उसमें आपका क्या होता है, डिले हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग जो आज का चीज़ सीखने वाले हैं वो कोई एक्स्ट्रा गप हम लोग नहीं करने वाले हैं, वो केवल और केवल की जनरल कंपटीशन हम लोग कहते हैं किसको। आखिर क्या है जनरल कंपटीशन में, कौन कौन सी बहाली होती है जनरल कंपटीशन के अंदर में, किसका क्या सेशन है, किसका क्या सिलेबस है, और क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या हमसे नहीं हो सकता है, और किसका कितना एज है, एज मायने रखता है कि नहीं। तो इसीलिए आज का क्लास में मैंने आपको बुलाया था, ताकि ये जो बेसिक चीज़ है हम लोग बेसिक चीज़ को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक हेडिंग लिया, और हेडिंग मैंने क्या लिया, मैंने लिखा G.C. और इसका अर्थ होता है जनरल, G फॉर जनरल और C फॉर कॉम्पिटिशन। क्या है जनरल कॉम्पिटिशन। बहुतों बार अक्सर विद्यार्थी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि सर जनरल कंपटीशन नहीं होता, कुछ दिए क्या तैयारी करते हो जी, मुझे सर जनरल कंपटीशन है, क्या होता है जनरल कंपटीशन। हमने नहीं पूछा, किसी सर ने पूछा, कोई और तो पूछ सकता है। अब वहाँ पता नहीं जनरल कंपटीशन क्या है, जनरल सामान्य प्रतिस्पर्धा हिंदी बोल दिया, लेकिन रियल में इसको समझना जरूरी है कि नहीं। जनरल कंपटीशन सामान्य प्रतिस्पर्धा उसको कहते हैं जो सबों के लिए सामान्य होता है। अब सामान्य क्या है, अगर सबके लिए सामान्य होती है सर, जो जनरल ST SC OBC जो रिलैक्सेशन दिया जाता है इसमें, ये फिर कहाँ से आ गया, और अगर ये हो रहा तो सामान्य फिर रहा कहाँ। तो सामान्य क्या, तो सामान्य सिलेबस, सामान्य पैटर्न, सामान्य क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी तरह का उसको रिलैक्सेशन दिया जाता हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर पर किसी भी तरह का छूट उसको नहीं दिया जाता है, वह कॉमन एग्जाम लिया जाता है। नंबर कट ऑफ जो बाद में निर्धारित कर दे वह अलग है, लेकिन आपको क्वेश्चन वही सॉल्व करना पड़ेगा जो सबके लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य प्रतिस्पर्धा। अब समझो कि इस जनरल कंपटीशन का पूरे साल में 3 तरह की बहाली आती है। इस जनरल कंपटीशन का पूरे साल में कितने तरह की बहाली आती है, 3 तरह की बहाली आती है। अब देखो, सबसे जो मैंने पहला लिखा उसको हम लोग कहते हैं सेमी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा उसको कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 तरह की वैकेंसी पूरे साल आती है, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस तीनों वैकेंसी को मिला करके एक साल में अगर 12 महीना होता है तो लगभग 60+ एग्जाम को यह कंडक्ट करता है। यही सवाल उठता है लोगों के मन में कि सर हम तो SSC CGL का तैयारी करते तो फिर सचिवालय काहे डालेंगे, सर हम तो बैंक का तैयारी करते तो फिर हम रेलवे क्यों डालें। सब डाल सकते हो, चूंकि सबका एग्जाम अब कॉमन होने वाला है। तो एक एक चीज जानोगे कि पहले सब ये तीनों मिला के आपने 60+ एग्जाम कैसे कर दिया। तो सबसे पहले समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेमी गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सा एग्जाम आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सा एग्जाम आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सा एग्जाम आता है, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि बैंक हो गया,
LIC हो गया, मतलब आप कह सकते हो इंश्योरेंस विभाग जो है, ठीक है, वह सारा क्या हो गया, सब का सब सेमी गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो इसमें देखो क्या क्या आता है। हम लोग इसको कह सकते हैं बिहार SSC, हम लोग इसको कह सकते हैं झारखंड SSC, हम लोग इसको कह सकते हैं बिहार टेट, नहीं हम लोग कह सकते हैं झारखंड टेट। ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये DPSC JPSC सारा स्टेट, बहुत सारा अभी आपको जोड़ान बताएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, SSC आता है, ठीक है, रेलवे आता है, और फिर आपका जा करके UPSC, BPSC नहीं आता है सेंट्रल, क्या होता है, UPSC होता है। अब सवाल ये बोलोगे सर ये तो हम लोग के सोच से बाहर का चीज़ है, UPSC की तैयारी तो कर नहीं सकते, तो UPSC की तैयारी कर सकते हैं। UPSC के अंदर में कुछ पोस्ट है जिसका तैयारी हम लोग फिलहाल यहाँ से अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि UPSC में सर कौन कौन सा पोस्ट नहीं कर सकते, जैसे IAS नहीं कर सकते, IFS नहीं कर सकते। जिस प्रकार की SSC एक बोर्ड होता है उसी तरह UPSC का एक बोर्ड है। हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं, बताओ NDA का, CDS का कर सकते हैं जी, APCAT का, ठीक है। ये सारा जो इतना भी एग्जाम है ये किसका हम लोग तैयारी कर सकते हैं, UPSC के अंदर। रेलवे का भी कुछ पोस्ट होता है। अब देखो इसके बाद देखो फिर हमारा आता है एयरफोर्स हो गया, क्या हो गया, एयरफोर्स। गर्ल्स लोगों के लिए इसी का बहाली आता है एयर होस्टेस का, ठीक है। और दूसरा जो है, जो आप देखते हैं प्लेन में रहता है, अरे नहीं देखे हैं प्लेन तो यूट्यूब पर देख लीजिए ना, अंदर में जो रहता है घुड़ने वाला सब एयर होस्टेस होता है, उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आप आर्मी क्लर्क आपका तैयारी कर सकते हैं आराम से, ड्यूटी छोड़ के, थोड़ा सा अगर रिलैक्स पोस्ट चाहिए तो। फिर आप देखिए नेवी है, क्या है, नेवी है, और फिर बहुत सारा डिफेंस का भी इसमें। अब देखो सारा अगर हम लोग जोड़ते हैं ना तो ये 60+ एग्जाम होता है। कैसे, इसको समझो। सेमी गवर्नमेंट में मैंने केवल बैंक आपको लिखा, लेकिन बैंक के अंदर में देखो क्या क्या होता है। एक IBPS के नाम से फॉर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लर्क एंड PO, 2 एग्जाम हुआ। SBI के नाम से आता है क्लर्क एंड PO, कितना हुआ, 4 हो गया। SBI एसोसिएट आता है क्लर्क एंड PO, कितना हो गया, 6 हो गया। ग्रामीण बैंक क्लर्क एंड PO 8 हो गया। उसके बाद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एंड PO 10 हो गया। 2 LIC 2 इंश्योरेंस, कितना हुआ, 14 कितना हुआ, 14 एग्जाम। साल में अगर एक बार भी लिया तो 14 एग्जाम लेगा कौन, सेमी गवर्नमेंट। आगे जी, सेमी गवर्नमेंट कम से कम लेगा तो कितना एग्जाम लेगा, देखिएगा हाँ, सही। तो कितना, आ जाओ आगे बढ़ जाओ, आगे बैठो, मुझसे उठा के मत बैठो, जो बैठा जहाँ बैठने दो। तो कम से कम क्या होगा, 14 एग्जाम। अगर बैंक एक बार में अगर एक एग्जाम भी लेती है तो कितना लेगी, 14 एग्जाम लेता है। हम लोग पता है निकल पड़े हैं सफर पे तो सोचना क्या, लेकिन यहाँ निकल पड़े हैं सफर पे तो खाली सोचने हैं नहीं, क्योंकि पहले से कुछ तो पता होता नहीं, पढ़ते हैं कुछ और, सेट में आता है कुछ और एग्जाम में गया तो वहाँ कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज को एक एक करके जानना जरूरी होता है। ये 14 समझ में आया। अब चलो आप किसी भी स्टेट का आप ले लो, मान लीजिए बिहार है, झारखंड है, कहीं भी ले लो। तो हम झारखंड की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब देखो झारखंड में कितना एग्जाम होता है पहले समझना के लिए। झारखंड SSC आपको काउंट करते जाना है। झारखंड SSC के नाम पर 2 फॉर्म आता है, +2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल, 2 एग्जाम हुआ। झारखंड सचिवालय के नाम पर एक फॉर्म आता है, ग्रेजुएट लेवल, 3 एग्जाम हुआ। सचिवालय सहायक के नाम पर एक फॉर्म आता है, 4 एग्जाम हुआ। सचिवालय में स्टेनो का अलग से एग्जाम होता है, 5 एग्जाम हुआ। लेखापाल का जो है 2 बार ही होता है, +2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल, कितना हो गया, 5 और 2 7 एग्जाम हो गया। उसके बाद देखो VLW का एग्जाम हुआ तक नहीं है, बहुत सारा सेलेक्ट हुआ, प्लस जो है सिलेक्ट किया जाता है, +2 लेवल भी होता है, ग्रेजुएट लेवल भी होता है, कितना हो गया
9 हो गया। और आप देखो 2018 से लेकर के 2020 इस कोरोना काल से जस्ट पहले भारत ये आपके झारखंड में 2 एग्जाम हुआ था और सिलेक्शन लिया है। एक 29 साल के लिए आया था जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसमें कोऑर्डिनेटर का बहाली था और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था का था और दोनों 2-2 लेवल का था। तो 4 एग्जाम ये हुआ था। कितना हो गया? 13 एग्जाम हुआ। उसके बाद आप जोड़ो कि हर एक राज्य में कम से कम मिनिमम 3 कोर्ट तो होता ही होता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, बस में। और तीनों कोर्ट में 2-2 बहाली होता है, +2 लेवल, ग्रेजुएट लेवल। कुछ पोस्ट होता है शॉर्ट हैंड का, कुछ पोस्ट होता है टाइपिंग का। नॉर्मली आपका एनडीसी में भी तो टाइपिंग है, सीजीएल में भी तो कुछ पोस्ट का टाइपिंग है। तो ये 3 दूनी 6 एग्जाम ये होता है। अब कितना हो गया? 19 एग्जाम हुआ। उसके बाद 19 के बाद आप देखो कम से कम अगर किसी का शौक रहा कि सर हम थोड़ा सा डिफेंस में भी जाना चाहते हैं, पुलिस में बंदूक तंदूक चलाने का शौक कर रहा है, नहीं थोड़ा सा रुतबा माना, जिधर देखे उधर 2 घंटा मार दे, मतलब वर्दी पीना के दौर से नहीं होता है, हट गया। ये अगर शौक पाल के रखे हैं तो कम से कम ये 4 एग्जाम होता है। एक होता है कि किसी को खाना बनाने में बड़ी शौक है तो कुकमैन में जा सकते हो। दूसरा है जिला पुलिस, तीसरा है झारखंड पुलिस और चौथा IRB। नहीं, तो ये 4 एग्जाम हुआ। अब कितना हो गया? 23 एग्जाम हुआ। और उसके बाद देखो बड़ी झारखंड में मारामारी होता है जब दरोगा बाहर निकल जाता है। नहीं, कितना हो गया? 24 हो गया। झारखंड में यानी 2016 में 2015 में सबसे ज्यादा वैकेंसी झारखंड में आ रहा था इनकम टैक्स क्लर्कियल, क्योंकि देवघर में भी इनकम टैक्स का ऑफिस बन रहा था। उस वक्त हम जब लोगों को पढ़ा रहे थे तो मैं ये बताया था 2015 में ही आगाह कर दिया था कि 16 में वैकेंसी आएगा और जो बच्चा एवरेज पढ़ने वाला होगा वो निकाल लेगा। इसलिए अभी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को मतलब नहीं है, एक हाथ का मोबाइल लेके चलता है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप को छोड़ करके आज तक कभी जॉब का साइट खोल के देखा नहीं। हम लोग ने कौवा कान लेके भाग गया, कान नहीं देखे, कौवा के पीछे परेशान है 2 दिन से। जैसे यहाँ आप जरा हम खाली गलती से कह देंगे ना कि अब भारत में अभी पिछले 3 साल तक कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, कोई मोबाइल का नोटिफिकेशन निकाल के जॉब का साइट पर नहीं दिखेगा और सब जाके खाली हल्ला करते रहेगा। जब बुद्धिजीवी लोग के पास पहुंचेगा तो बोलेगा कहाँ है, लिखल दिखाओ। जब नहीं दिखाएगा तब वहाँ से मैटर क्लॉज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हवाई बातों पर चलते रहते हैं बस में। तो अब ऐसा है नहीं, तो हम लोग का जो एग्जाम है क्या है, जैसे आपका हो गया दरोगा वाला बाली हो गया, तो ये कितना हो गया? 24 एग्जाम हो गया। तो वही इनकम टैक्स की मैंने बताया था, इनकम टैक्स के बारे में क्या हो गया, तो 2015 में बताया था, 16 में झारखंड में निकला था 27,500 लगभग 35, मैं 33-34 ये अप्रॉक्सीमेटली दूंगा। और बहुत ऐसा बच्चा था, हेलो, बहुत ऐसा बच्चा था जो कि सेलेक्ट हो गया था एकदम नहीं, जो एवरेज पढ़ने वाला थोड़ा सब पढ़ के रखता था। क्योंकि आज भी देखिए बहुत सारा एग्जाम आता है, हम लोग इतने छोटे शहर में रहते हैं कि बहुत सारा यहाँ फॉर्म भी नहीं आता है। यहाँ 2-3 एग्जाम जानता है, SSC, बैंक और रेलवे, इसके अलावा कुछ कहता है, और उसके बाद दिन भर सपनाता है और बोलता है कि वैकेंसी ये नहीं है। लेकिन आप मोबाइल निकाल के एक बार जॉब के साइट को विजिट करो। कोरोना काल में भी ज्वाइनिंग हुआ है, कोरोना काल में भी कुछ पोस्ट का एपकेट वगैरह का एग्जाम हुआ है, एपकेट वगैरह का एग्जाम हुआ है, ठीक है। कोरोना काल में भी मेरा विद्यार्थी एयरफोर्स का जा करके 30 अगस्त को ज्वाइनिंग, 30 अगस्त 2020 को ज्वाइनिंग किया है। गरुड़ कमांडो में एकदम डायरेक्ट लड़ाकू विमान उड़ाने वाला गया है। अभी DP में आएगा, आप लोग से फिर भेंट भी कर लेगा। सैलरी उसका है 72,000 आफ्टर ट्रेनिंग। कोई काम नहीं है, फोन करता है, बोलता है सर हम लोग का कोई काम नहीं, चूंकि पहले से लाखों एयरफोर्स पड़ा हुआ है, एयरफोर्स डेली लड़ाने थ्रू जाता है। हम लोग को ऑफिसर बोलता है खाओ पियो, एकदम फिजिकली फिट रहो और कुछ और बेहतर UPSC वगैरह का तैयारी करो। हाँ, सूरज है और एक सोनू है, मुस्लिम कास्ट का है, वो भी गया। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपको पता रहेगा ना तो आप नेट निकाल के देखो, किसी का आपको हमेशा दिखाएगा, किसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, किसी का फॉर्म भरा रहा, कोई एग्जाम ले रहा, कोई रिजल्ट दे दिया है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा, कोई ज्वाइनिंग करवा रहा। एक बार देखोगे तभी बस में, चूंकि 1.5 GB डाटा तो यूट्यूब में भी कम पड़ जाता है, नहीं रात में जो उसको बचा के रखता है रात में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एग्जाम होता है। अब कितना एग्जाम हो गया, इनकम टैक्स को जोड़ो लोगों, 25 हुआ। अब इसके बाद भी झारखंड में और भी एग्जाम है। टैट अगर कोई BEd कर रहा है तो बताओ, टैट 3 वो भर सकता है फॉर्म की, प्राइमरी, मिडिल और हायर।
आपके एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के आधार पर आप जा सकते हो। तो 3 एग्जाम ये हुआ, अब कितना हो गया? उसके बाद आप जोड़ो वन विभाग, पर्यटन विभाग, जल छाजन विभाग, मत्स्य पालन विभाग और भूअर्जन विभाग, ये 5 विभाग का अलग से बहाली हमेशा आता है। कितना हो गया? 33 हो गया। और 2 को और जोड़ लो, अभी झारखंड में वो एयरपोर्ट है, वो एम्स अभी निकलने वाला है बहाली। अगर आप लोग का थोड़ा बहुत अगर एवरेज तैयारी है तो करके रहिए, आराम से यहीं पर जॉब होने वाला है। एयरपोर्ट एंड एम्स में, एयरपोर्ट भी चालू होने वाला, एम्स चालू हो गया ना देवघर में जी। हाँ, बहुत काम है, थोड़ा सा टाइपिंग रहेगा, नंबर लगाने में दे देगा, बहुत सारा काम होता है। डॉक्टर का नहीं देगा जी, तो देगा दूसरे काम में देगा, बात समझे? तो अब कितना एग्जाम हो गया? 35 है। तो मिनिमम है, अगर मान लेते हैं हमने ये 33 ही मान लो, छोड़ो अभी एयरपोर्ट्स और अभी एयरपोर्ट और एम्स को हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं बीपीएससी जेपीएससी मैंने छोड़ दिया, ये सब मैंने लिया भी नहीं, ठीक है। आ जाओ एसएससी। एसएससी की बात करते हैं। एसएससी का 3 तरह का एग्जाम होता है। एक होता है हमारा 10th लेवल, दूसरा होता है हमारा 12th लेवल और तीसरा होता है ग्रेजुएट लेवल। 10th लेवल पर 2 एग्जाम होता है, एक को कहते हैं एमटीएस और दूसरा जो अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया फॉर्म भराने वाला भर देना एमटीएस का, ठीक है। पता रखो, अपडेट रहोगे तभी पता चलेगा। कंपटीशन का तैयारी करने का मतलब क्या है, एक चीज याद रखो यहाँ। इसीलिए आपको एक चीज मैं बता दूं कि लोग डेमो क्लास अलग तरीके से लेता है। डेमो मतलब क्या है? अंग्रेजी का मास्टर है जो बढ़िया अंग्रेजी चैप्टर पढ़ा करके और एडमिशन ले लो, खुश हो गए विद्यार्थी और टीचर भी खुश है। रीजनिंग का मास्टर है, जीके का मास्टर है, मैथ का या अंग्रेजी कुछ भी हो, एक अच्छा चैप्टर पढ़ा के खुश कर देता है। लेकिन आप इतना चीज समझ लो कि आपका कोई 1 दिन या 2 या 3 या 4 क्लास में कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करवा सकता है। लेकिन इसी कारण से हमारा डेमो, हम अंग्रेजी कुछ पढ़ाते नहीं। हमारा डेमो क्या चलता है कि आपको वो चीज हम आपको बता देंगे कि भारत के किसी भी कोचिंग में जाओगे तो कोई टीचर आपको बरगला नहीं सकता कंपटीशन क्या है। और वह जो पढ़ा रहा है उसका आइडिया आपको लगना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, रियल में वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके पढ़ाई से हम निकाल सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये अगर नहीं जानोगे ना, तो जैसे कहोगे ना सर अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो हम लोग तुम समझते हैं भेड़ बकरी की तरह सब आ गया है, तो कुछ नहीं जानते, आप पढ़ो और उतने में जाकर के उतने में वो खुश रहेगा। जबकि ऐसा आपको नहीं करना, आपको एक एक चीज जानना है। आप जैसे अभी कुछ टेक्निक बताने वाले हैं कि अगर कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं तो क्या सवाल करेंगे टीचर से कि उसी टीचर को जो उसी चीज से टीचर पकड़ लेगा कि इसको पढ़ाना पड़ेगा तब यह रहेगा, और नहीं पढ़ाएंगे तो इसको छोड़ देगा। तो जब तक ये सब चीज नहीं जानोगे कंपटीशन के बारे में, खाली कह देने से कंपटीशन थोड़ा निकल जाता है। आ जाओ, हाँ 10 बजे से आपके आगे बढ़ते हैं, शादी कार्ड में लिखा रहता है पकड़ लिया था, गाड़ी पकड़ लिया रास्ते में। अच्छा छोड़ गया, छूट गया ना गाड़ी वही है। अच्छा ठीक है, किया क्या पकड़ लिया? हेलमेट नहीं था क्या? हेलमेट नहीं सर, देखे नहीं एकदम छूट के। चलो खुशी की बात है, पकड़ लिया, कुछ लेगा छोड़ देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या मैंने बताया। तो इसीलिए हम लोग को हर चीज जानना जरूरी है, वही चीज मैंने आपको बताने वाला। तो एसएससी में मैंने क्या कहा, 3 एग्जाम होता है, 10th 12th और ग्रेजुएट। 10th लेवल पर एक एमटीएस और दूसरा क्या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। 2018 में इसका फॉर्म भरा था, 19 में एग्जाम मिल गया था दुर्गा पूजा के आसपास। इंटेलिजेंस ब्यूरो 10वां पास। आप बोलोगे सर 10वां पास कौन सा खुफिया विभाग काम करेगा? तो खुफिया विभाग में काम नहीं करोगे, जो सीबीआई लोगों का जो ऑफिसर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना, उसका गड़िया पूछो, ठीक है। 10वां पास पे आपका कोई काम बड़ा भेज देगा, आपातकालीन स्थिति में इन्वेस्टिगेशन में भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो, तो 2 एग्जाम हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग 12th लेवल पर। तो 12th लेवल पर देखो CHSL, ठीक है, 3 हुआ जिसको LDC कहते हैं। उसके बाद हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर 4, रेडियो ऑपरेटर 5, अगर शॉर्ट हैंड का तैयारी करते हो स्टेनोग्राफर क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या होगा 6 एग्जाम ये हुआ। स्टेनोग्राफर में एक चीज याद रखना हमेशा कि मैथ नहीं पूछता था। यहाँ पर हम एक कोचिंग में बैठे हुए थे, अगर एक मैथ का टीचर थे, वो एक विद्यार्थी को बता रहे थे, हम आज की कहानी नहीं बता रहे हैं, 2013-14 की कहानी बता रहे हैं। तो टीचर एक विद्यार्थी को सब बोला क्या पढ़ना बाबू? बोला सर हम MT जो है स्टेनोग्राफर का तैयारी करेंगे। बोला ठीक है तुम्हारा सब चीज़ यहाँ हो जाएगा,
संजोग से हम भी वहीं बैठे थे ऑफिस में ही। बोले सर सब कुछ हो जाएगा। हाँ यहाँ तुम्हारा देखो, यहाँ हम अंग्रेजी तो पढ़ा ही देंगे, अंग्रेजी का तो कोई भी सर है हमारे यहाँ तक पढ़ाने के लिए, और रीजनिंग तो आराम से हो जाएगा, जीके जैसे हो जाएगा। और मैथ का मेरे पास बहुत अच्छा फैकल्टी है, मैथ भी तुम्हारा स्टेनोग्राफर का ऐसा करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। विद्यार्थी तो समझ के चला गया। तब हम सर को बोले सर स्टेनोग्राफर में तो मैथ तो है नहीं है मैथ बस में। तो यहाँ क्या है कि टीचरों को पता नहीं होता था, आपको कैसे बताएंगे? आपसे अगर कोई चीज़, आप किसी को वही चीज़ पढ़ाते जो आपको आता है, इतना याद रखो। जो चीज़ में आप खुद फंस रहे हो ना, कंफ्यूज हो ना, वो कभी भी उसको नहीं छोड़ोगे। आप बोलेगा अफवाद है, इसको अभी हटा दो, बाद में बात करेंगे नहीं। इसलिए अंग्रेजी में बड़ी अपवाद होता है मास्टर के पास, जो नहीं जाने वो अपवाद कर, समझ में? तो ये चीज़ आपको कितना है, 6 एग्जाम हुआ था। अब इसका आ जाओ क्या ग्रेजुएट लेवल में सीजीएल जिसको कहते हैं। सीजीएल के अंदर में क्या बताएंगे, सीजीएल किसको कहते हैं? सीजीएल के अंदर में आता है यूडीसी 7, सीबीआई 8, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 9, सीपीओ 10, एफसीआई 11, डबल एसओ 12 एग्जाम हो गया क्या हमारा, केवल एसएससी का। आ जाओ कुंभ में, हाँ बहुत छोड़ दिया। अभी रेलवे वाला जोड़ेंगे तो जीआरपी सब छोड़ देते हैं। खाली हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इसलिए अच्छी समझ लो। जीडी जोड़ दो, हम 13 कर दिए, ठीक है। क्योंकि जीडी इसलिए ना हम गिनते हैं क्योंकि उसमें मेरा सब्जेक्ट में ठीक है, उसमें दे दिया हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन है। तू क्या करता है कि अंग्रेजी को छोड़ता हिंदी रख लेता, जबकि ये पता नहीं है कि जीडी का हिंदी सबसे ज्यादा टफ है। अंग्रेजी का कॉमन एरर बना लोगे, लेकिन उसका कॉमन एरर नहीं बनाओगे क्योंकि उसमें हलंत का गलती रहता है। बस है, कभी बना के देखना, जो अंग्रेजी सिलेबस है वही हिंदी का भी सिलेबस है, लेकिन कभी एक बार आप बना के देखना, तब आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी नहीं है सबसे अच्छा, जो है हिंदी से अच्छा। क्योंकि डिफेंस में अंग्रेजी से लोग डरता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं देता है। अब देखो कुंभ में आते हैं, रेलवे में जिसका एग्जाम निकला कि तुम देखो घर घर चर्चा होता है। क्या हो गया, सबसे पहले कुंभ से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, लोको पायलट, गुड्स गार्ड, टीटी, टीसी, सिग्नलमैन, एएसएम, एसएम, बीआरओ ऑफिस का क्लर्क। कितना हुआ, ठीक है। और बहुत सारा बड़ा बड़ा पोस्ट होता है जो आपको मैंने बताया भी। ये कितना हुआ, 11। इधर हम कुछ नहीं जोड़ रहे, इधर भर सकते हो तो ठीक है, नहीं भर सकते तो वो भी सही है। अब सोचो 11 और 13 कितना हुआ, 24 होगा। मैथ गड़बड़ है, बात को कितना हो गया, 24 और 33 और ये 14। बताओ 60 प्लस हुआ कि नहीं, कितना हुआ? छोड़ो कोई बात नहीं, मैं खराब को बदनाम करोगे। 60 प्लस एग्जाम हुआ कि नहीं? अब यह आप इसको 60 प्लस एग्जाम देख रहे हो और हम इसको देख रहे हैं कितना, तो 150 प्लस एग्जाम। यही 60 एग्जाम जो है 150 प्लस एग्जाम में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल उठता है कैसे, सवाल उठता है कैसे? तो आप इतना चीज समझ लो कि 4 स्टेट, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये 4 स्टेट का विद्यार्थी हर एक दूसरे राज्य में फॉर्म भरता है। उदाहरण अगर देखना है तो 2019 में लॉकडाउन से पहले, यानी उसको कह सकते हो 20 में ही शायद, ठीक है, दिसंबर या जनवरी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था। उसमें इतना बिहार और झारखंड का लड़का गया था कि जो अपना एसी में टिकट, चूंकि हम गए थे अपने सिस्टर के यहाँ वाराणसी, खुद हमारा एसी में टिकट रहते हुए हम बाथरूम के पास खड़ा हो गया। वजह कि विभूति जैसे वहां लगी 6:30-7 में उसका समय है कि साल लगभग उस विभूति पर चढ़ने वाला विद्यार्थी बिहार और झारखंड का कम से कम था तो 15,000 प्लस, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। और ट्रेन रुका कि कोई नहीं देखा कि एसी है कि जनरल है, जहां जो पारा चढ़ गया बेचारा जो है। अब एसी में देखो क्या होता है कि रूम के कैपेसिटी के आधार पर एसी लगाया जाता है। एक सीट पर एक आदमी रहेगा, ऐसे करके लगाता है। आप बताओ सब भर गया, एसी में जितना लोग था सबको वोमिटिंग होना चालू हो गया, क्योंकि उसमें तो आप खिड़की उठा नहीं सकते हो। हम लोग एकदम परेशान, हम अपना जो है भांजा को लेकर आ रहा था, उसको वोमिटिंग हो रहा था, हम अपना सीट से उठ के आए, वो फुल हो गया।
अब उसके लिए गाड़ी को रोक के सारा आया जीआरपी वाला, सबको उतारा, उतार करके फिर जैसे खुलवाया था फिर सब चढ़ जाता था। ऐसा करते करते 9 बज गया, ऐसा करते करते 9 बज गया। लेकिन वो लोग जो है बोला हम तो लोग तो जबे करेंगे। लास्ट में स्टेशन मास्टर को आदेश देना पड़ेगा कि ट्रेन पर आप लोग चढ़ जाइए। सारा पुलिस को बोला जैसे जितना जो टिकट बनाया है एसी वाला उसको बैठा दीजिए, जिसका रिजर्वेशन है। उसके बाद आप लोग ट्रेन खुलता झटके से उतर जाइए, जो चढ़ पाएगा चढ़ने दीजिए, क्योंकि अब यहाँ धांधली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी और ज़्यादा गैदरिंग हो ही रहता। और सारा विद्यार्थी उसी पर चढ़ के आया। हम लोग पता बाथरूम के पास ऐसे खड़ा है, हमने बैग धरने का जगह लेता, तो बगल वाला बोल रहा था कि आज मजा आ गया एसी वाला को। हम लोग कुछ मत बोलो, क्योंकि उसका भुक्तभोगी हम ही लोग हैं, ठीक है। तो हर लड़का फॉर्म तो भरता है। तो बताओ जब एक राज्य में लगभग 33 एग्जाम होता है पोस्ट है, क्या दूसरे राज्य में कम हो जाएगा? तो इतना पोस्ट हर 4 राज्य में अगर फॉर्म भरने के लिए आप जा सकते हो। जैसे बंगाल में भी ग्रुप डी का, बंगाल ग्रुप डी का लगे एग्जाम हुआ था नहीं जी, वहाँ भी लड़का लग गए। एक लड़का मेरे पास आया था, 21 दिन अंग्रेजी पढ़ने आया था, और उसका बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको कोई अंग्रेजी सिखा के दिखा दे। मेरे फैमिली के में जितने लोग हैं उसी का नाम मुझे पता है, क्योंकि वो जब एग्जाम देने गया था ना, तो बंगाल में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो धांधली हो गया था। तो वो क्या किया था, पूरा रेलवे ट्रैक पर लगा था, इधर उधर सिग्नल पिग्नल चुभने लगा था, क्योंकि वहाँ से विद्यार्थी को आने में दिक्कत हो रहा था। तो हम पूछे तुम ऐसा क्या किया जी? बोला सर मजा आ गया करने में, क्योंकि एग्जाम तो खराब किया किया था, कम से कम इसमें मजा आ गया। हमने क्या खराब हो गया सर? ना तो मैथ दिया, ना तो रीजनिंग दिया, है ना तो और जीके जीएस था, खाली अंग्रेजी और बांग्ला था, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और बांग्ला में दिया हुआ था। तो मैथ भी लिखा हुआ था, उसका जो था इंग्लिश और बांग्ला था, और इसको अंग्रेजी में था, शेक्सपियर का बाप भी था। इसलिए उसको पूछा नहीं, बोला सर खाली 2 4 6 कहीं लिखता था, मैथ देवे नहीं किया था, और सारा खाली वर्जन चेंज था, लैंग्वेज चेंज था। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस। आप देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप देखो कितना होता है, 132, और इसको जोड़ो बताओ 100 प्लस 150 हो गया कि हो गया? अब सवाल बहुत बड़ा उठता है कि सर आप जोड़ा तो दीजिए बड़ा आसानी से, लेकिन कहना बड़ा आसान है नहीं, और करना उसको बड़ा कठिन है। लेकिन यह कठिन नहीं है। कैसे? अगर हम इस 150 एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है, इसका अगर हम लोग सिलेबस को समझ लें, अगर सिलेबस को जान लें तो मुझे आसान हो जाएगा। बात समझ में? अब सवाल उठता है कि सर सिलेबस क्या है? तो देखो सिलेबस क्या है। अगर आप पूरा सेमी गवर्नमेंट को पढ़ना चाहते हो ना, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पता है? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग, ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जीए, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। क्योंकि बैंक में जो है जीके नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? केवल करंट अफेयर 6 महीने तक का होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग, जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, ठीक है। ये पार्ट इतना सारा पढ़ लीजिए, आपका क्या हो गया? ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। सेमी गवर्नमेंट। सर स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो सचिवालय वगैरह का तैयारी करोगे तब ये तो पूछेगा ही पूछेगा। इंग्लिश होगा मैथ्स में, उसके बाद अगर आपका मैथ, फिर हो गया आपका रीजनिंग, क्या हो गया? रीजनिंग। उसके बाद हो गया यहाँ जीके और जीए, या बोलो या जीएस, वो बात बराबर है। जी और जीएस मतलब समझते हो? जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल। जीके और जीएस समझते हो? जीके और जीएस क्या होता है? जीके और क्या होता है? जीएस जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज। अब समझो दोनों में क्या अंतर है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, उसमें जो जीके पूछा जाएगा उसको कहेंगे जीके। बस में अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर दिए और यूपीएससी का अगर आप तैयारी करने लगे हो और उसमें जो पूछा जाएगा उसको कहेंगे जीएस। तो तालाब हो गया क्या? जीके, और समुद्र क्या हो गया? जीएस। बात बराबर है। लुसेंट पढ़ लो जीके, यूपीएससी वाला आता है 1450 रुपये में यूनिक का किताब आता है, उसको पढ़ लो जीएस। यूपीएससी का यूनिक का एक आता है किताब, यूपीएससी लेवल का 1450 रुपया लेगा। इतना मोटा लगेगा रामायण की तरह नहीं, उसको बोले हर दिन लाना जाना भी मुश्किल है, ठीक है। वो किताब में ये चीज समझ में।
उसके बाद आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, कंप्यूटर, फिर आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, हिंदी, और फिर एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, जिस स्टेट की बहाली रहेगा उस स्टेट से रिलेटेड सवाल रहेगा, जिस स्टेट की बहाली रहेगा उस स्टेट से रिलेटेड। ये आपका स्टेट वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और इसको कह सकते हो जीके लिए। इतना सारा चीज आप देखो, सब चीज अगर आप इधर से इधर तक एक बार पलट के देख लो तो आपको एक चीज पता चलेगा कि सब में कुछ न कुछ कॉमन है, और बल्कि कुछ न कुछ आप नहीं कर सकते हो, 90% कॉमन है। तो अगर यही चीज कहते हैं कि अगर हम लोग पढ़ने का तरीका बदल देना तो कोई भी एग्जाम को हम लोग आराम से बैठ के निकाल सकते हैं एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने का। बस इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस। हम लोग सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, और सिलेबस के साथ साथ क्या उसका कोर्स को कंप्लीट करो। हम गए थे यहाँ पर एक कोचिंग खुला था IBS, नाम सुने हुए आपको, तो हम मास्टर का इंटरव्यू ले रहे थे। एक महिला आई थी भागलपुर से, भागलपुर का ब्रांच था। पेपर पहली बार देवघर में आया था कि प्रभात खबर के हेडिंग में टीचर का जॉब था। हमको वो मेरे दोस्त थे टीचर, जो अभी वो रेलवे में है, DRM ऑफिस का सीनियर जो है क्लर्क है हावड़ा। वो बोला कि तुम जाओ इंटरव्यू दे करके आओ। बोले इंटरव्यू हम लोग क्या देंगे, देवघर में कौन इंटरव्यू देगा। बोले मैं जिद कर दिया, चल दिया था, नहीं होता है। अब दिन रात कब टावर चौक पर देखेगा कि मास्टर देखेगा। तो हम क्या किए थे, ऐसे हम लोग दोनों जो है टावर चौक पर नाश्ता किए थे, जींस टी शर्ट पहने थे, यहाँ चश्मा लगा चढ़ गए ऊपर। पता चला कि वो विद्यार्थी वहाँ रिसेप्शन काउंटर पर बैठा हुआ था। बोले सर आप यहाँ, बोले हाँ हमारा इंटरव्यू। बोले सर कैमरा लगा हुआ, चश्मा हटा लीजिए थोड़ा। बोले सर ठीक है चलो हटा लीजिए। पढ़ाना तो था ना, ऐसे खाली गए थे। और भागलपुर में IBS चलता है, भागलपुर का जो सबसे फेमस कोचिंग है ना IBS कोचिंग सेंटर, प्रभाकर सर का, और उससे मेरा नाम पूछेगा, बहुत नहीं अच्छा क्लोजली है। थोड़ा सा बदल दो, क्या तरीका, आपकी मैच्योरिटी खाली होनी चाहिए। आप मेरे पास जैसे आया जैसे, उसके बाद आप कुछ कह देते हैं सर हमको अंग्रेजी पढ़ना है, तो हमको समझ में आ जाता है कि आपको अंग्रेजी में ठीक है कुछ नहीं आता होगा। लेकिन आप समझो, जैसे आप हमको कहोगे ना करके कि सर अंग्रेजी पढ़ना किसका, तो CGL मेंस का पढ़ना है, हमको समझ में आ जाएगा कि इसको हम बदला नहीं सकते। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं अंग्रेजी पढ़ने जाते हो तो आप 2 ही सवाल पूछो उस टीचर से कि सर CGL मेंस का कोई बैच है, या फिर रुक जाओ, या फिर जो है बैंक PO का जो है, यानी बैंक का जो है आप हमको PO लेवल का अंग्रेजी पढ़ा दीजिए। जल्दी बैठ जाओ कंपनी को, बात समझ में। इधर या पढ़ लो या फिर इधर डबल टिक मारो, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ना ही नहीं, केवल सेट बनाओ अपने हो जाएगा। अगर आप किसी के पास फिर मैथ पढ़ने के लिए आते हो ना, सीधा बोलो सर मुझे SSC CGL का मैथ पढ़ा दीजिए, यहाँ अपने हो जाएगा, यहाँ भी अपने हो जाएगा, खाली सेट बनाओ। अगर आपको कोई रीजनिंग पढ़ाता है, कभी मत बोलो सर SSC हम क्या तैयारी करते हो मेरा मैटर है, हमको आप रीजनिंग पढ़ा दीजिए केवल किसका, बैंक का। क्योंकि SSC और रेलवे का अगर टफ रीजनिंग होता है तो वो बैंक वाला होता है, वही डालता है, इससे आगे कुछ नहीं आता है। यहाँ रीजनिंग आपको पढ़ने नहीं है। अब समझो, करंट अफेयर्स केवल बैंक में पूछा जाता है, उसमें जीके नहीं होता है। इसलिए जो है करंट अफेयर्स यानी जीके जो है बैंक में सबसे ज़्यादा होता है, टफ भी होता है। इसी कारण से इसका जो जीए पढ़ लिया उसको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता। जीके जब भी पढ़ो थोड़ा सा SSC लेवल को टच करो, ये आपका हो जाए। नया चीज क्या है देखो, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर SSC में भी पूछा जाता है, कंप्यूटर आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी पूछा जाता है और बैंक में भी आता है। तो जब भी आप कंप्यूटर का प्रिपरेशन करो तो बैंक का जो किताब आता है उसी को लेके पढ़ लो, यहाँ कंप्यूटर आपको इधर जो भी आएगा सब हो जाएगा। नया चीज क्या है, मार्केटिंग। तो इसको कभी गलती से पहले मत पढ़ना, या बैंकिंग अवेयरनेस। कोई भी बैंक का जो फॉर्म होता है 1 महीना कम से कम फॉर्म भराता है, 1 महीना के बाद मिनिमम एग्जाम होता है। हमारे पास 2 महीना समय मिलता है, इसको आप नेट पर जा करके 30-40 रुपया खर्च करोगे, बैंकिंग अड्डा करके आता है या एटलस करके आता है, उसको या तो PDF डाउनलोड कर दो या फिर इसका जो है नोट्स प्रिपेयर भी आता है, वो आप उसको ले लो और उसी वक्त में फॉर्म भरने के बाद इसको पढ़ो। सब लगा 10 दिन 15 दिन में पढ़ के निकालता है। इसको पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इधर आते क्या देखो, यहाँ पर हिंदी की बात हम कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए सबसे आसान तरीका है कि लुसेंट का किताब ले लो।
और इसको पढ़ लो तो हिंदी निकल जाएगा। हिंदी ऐसा है जो जीके में भी पूछा जाता है, इसलिए कॉमन चीज़ है। पढ़ना क्या, खाली उसको जानने की आवश्यकता होता है। अब आया हमारा क्या है, स्टेट से रिलेटेड, तो इसको भी कभी हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे। क्या जाइए, अच्छा आगे आगे आप लोग 2 मिनट चलिए, जाइए बंद कीजिए इसको। कि स्टेट वाला इसको हम लोग कभी पहले नहीं पढ़ना है। स्टेट वाला भी सेम होता है कि 1 महीना तक लगभग फॉर्म भराता है और कम से कम 2 महीना के बाद एग्जाम होता है। अगर बिहार एसएससी की बात करें तो 2014 में भराया, अभी तक हम लोग निश्चिंत फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका कोई ये अंतिम डेट फिक्स नहीं है, लेकिन पहले डेट है 3 महीने से पहले जल्दी नहीं लेंगे। तो ये कम से कम 3 महीने का समय हमारे पास होता है। 60 से 70 रुपये में इसका एक किताब आता है। जिस स्टेट का फॉर्म भरोगे उसी समय फॉर्म भरने के बाद इसको लेके पढ़ोगे, पहले पढ़ना नहीं। अब बताओ सारा चीज़ लगभग 90% कॉमन था कि नहीं। यही वजह है कि आप सुनते हो कि लड़का बैंक का तैयारी करता था, रेलवे निकाल लिया, लड़का बैंक का तैयारी करता था, एसएससी निकाल लिया, एसएससी की तैयारी करता था, बैंक निकाल लिया। यही कॉम्बिनेशन है। देखो पढ़ना क्या, सब तो वही मैथ रीजनिंग इंग्लिश में है, खाली टेक्निक बदल देना है। क्या, अंग्रेजी और मैथ, इंग्लिश और मैथ सीजीएल, रीजनिंग बैंक, करंट अफेयर्स बैंक, कंप्यूटर बैंक, सारा किताब अवेलेबल कर लो, सारा अपना पढ़ना शुरू कर दो। 6 महीना 8 महीना जो भी लगता है कोर्स कंप्लीट करने में, सारा कंप्लीट करो। आप फॉर्म भरते जाओ। जब एसएससी का एग्जाम होता है एसएससी फॉर्म भर के उसका सेट बनाओ। जब बैंक का जो है एग्जाम होगा तो बैंक का फॉर्म भर करके उसका सेट बनाओ। तो हमेशा क्या होगा पता है, आपका हर महीना एग्जाम रहेगा। उस एग्जाम की वजह से आप सेट पर ज़्यादा आप मेहनत करोगे, फोकस ज़्यादा करोगे, तो क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा सॉल्व हो। क्यों कि गलती से भी अगर एसएससी वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछेगा तो एसएससी वाला तो ये रेलवे वाला तो बनाते ही है, एसएससी वाला भी हमारा कंप्लीट है पहले से, वह भी सॉल्व हो जाएगा। बैंक में अगर एसएससी बैंक का मैथ टफ कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएससी वाला उठा के दे रहा है, तो अगर एसएससी वाला मैथ दे दिया तो वहाँ भी सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, ठीक है, और एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में? तो ये क्या था, एक आपका जनरल कंपटीशन का कंप्लीट सिलेबस। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यूट्यूब पर तो इसको डालेंगे ही, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बंद करो ताकि बैठा दें, ठीक है। इसमें